तो अफगानिस्तान में तालिबान राज पर अब भारत में भी बयानबाजी तेज हो गई है। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी के बाद आज मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान का खुलेआम समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया है बल्कि अमेरिका को वहां से खदेड़ा है। उन्होंने तालिबान को आतंकवादी कहने पर भी एतराज जता दिया। मुनव्वर राणा ने कहा 20 साल में कई देशों की फौजों ने तालिबानियों पर बम बरसाए हैं। आज जो हो रहा है वो बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कहा तालिबान जितने आतंकी तो भारत में भी हैं। मुनव्वर राणा ने कहा आज अफगानिस्तान से वही लोग भाग रहे हैं जो अफगानी हुकूमत के करीबी रहे हैं। क्या कहा है मुनव्वर राणा ने, पहले जरा वो सुनिए। तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया है बल्कि तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से निकाल दिया है। न उनको दौलत की चाहत है तालिबान को, न कोई सत्ता वत्ता का उनका कोई रोल है ऐसा। ठीक है, अपना एक जिद की लड़ाई है, वो लड़ रही है। अब उसको लोग जबरदस्ती वो तालिबानी जो हैं वो आतंकवादी हैं। अरे आतंकवादी तो हर मुल्क में घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। आतंकवादी जहाँ जाल लगा दीजिएगा तो जितने उनके यहाँ हैं उतने यहाँ भी निकल आएंगे। लेकिन ये है कि यहाँ जब आतंकवादी की बात आती है तो ये कह दिया जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। तो अभी तक तो यही तय नहीं हुआ कि ये डिफिनेशन ही तय नहीं हुआ कि आतंकवादी का मतलब क्या है। तो अब मुनव्वर राणा साहब आतंकवादी के मतलब पर बहस चाहते हैं, उसकी परिभाषा पर बहस चाहते हैं। मुनव्वर राणा से पहले आपको याद होगा कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने भी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को जायज ठहरा दिया था। उन्होंने कहा था तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं को धूल चटाई है। नोमानी ने यहां तक कह दिया था कि हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान को सलाम करता है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क पहले ही तालिबान की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने तालिबान की तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों से करके विवाद को जन्म दे दिया था। इस बयान के बाद वर्क की मुश्किलें बढ़ गई। उनके खिलाफ राजद्रोह का केस तक दर्ज हो गया था। हालांकि केस दर्ज होने के बाद एसपी सांसद के सुर बदल गए थे। आइए आपको सुनाते हैं उनका पहला और केस दर्ज होने के बाद का बयान। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा। पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है। वहाँ तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक़ वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से, मुझसे क्या ताल्लुक़। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही, बस ये बयान दिया। समाजवादी पार्टी सांसद का बयान आज यूपी विधानसभा में भी गूंजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन करने वालों पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा में समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान वर्क के बयान पर चुटकी लेते हुए सीएम योगी ने कहा ऐसे चेहरों को समाज के सामने एक्सपोज किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और देश का तालिबानीकरण करना चाहते हैं। यूपी विधानसभा में किस तरह गरजे सीएम योगी, जरा ये भी सुन लीजिए। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने।
यानी अफगानिस्तान के बदले हालात पर देश, खासकर उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजियां तेज हैं। देश के भीतर से तालिबान के समर्थन में कुछ आवाजें उठ रही हैं, जिस पर बीजेपी नेता न सिर्फ पलटवार कर रहे हैं, बल्कि योगी यहां तक कह रहे हैं एक एक चेहरे को बेनकाब किया जाना चाहिए। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, और बड़ा सीधा सवाल है, हर हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए, भारत में तालिबान से यह हमदर्दी क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? और योगी क्यों बोले तालिबान समर्थकों को बेनकाब करो? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सलमान निजामी यूथ एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, कश्मीर से आते हैं, विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, यास्मीन फारूकी मेरे साथ जुड़ गई हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं, जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ी हैं, और माजिद हैदरी को आप देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं माजिद हैदरी, और अपने तीखे बयानों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का स्वागत है। सलमान निजामी, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। सलमान, ये देश के अंदर के मुसलमान को या देश के अंदर के किसी सांसद को या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान को तालिबान से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या लगता है तालिबान देश के मुसलमान का? सलमान, देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूं कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मेरी जाती ये ओपिनियन है कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट है हम उसको एंडोर्स नहीं करते, चाहे वो तालिबान हो, चाहे देश में ऐसी कोई बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो एक्सट्रीमिज्म की, चाहे आरएसएस और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम आप आरएसएस की तुलना तालिबान से कर रहे हैं? आप आरएसएस की तुलना तालिबान से कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहा हूं। जो भी एक्सट्रीमिज्म की बात करेगा, हम सेकुलर देश में रहते हैं, हम सेकुलर देश में रहते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे। दूसरी बात यह है, आप अपनी जगह, आप अपनी टाइम में बात करिए ना मैडम, मेरे पूरा मौका दूंगा। हाँ, बोलिए सलमान। मैंने कहा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैंने कह रहा हूं कि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, चाहे कश्मीर के सेपरेटिस्ट हों, चाहे जो भी एक्सट्रीमिस्ट है, हम उसको एंडोर्स नहीं करते। नक्सलियों को भी हम एंडोर्स नहीं करते। देश में कई ऐसी ताकतें हैं। और दूसरी बात जहां आती है, तालिबान, आप कहते हैं आतंकवादी है, मैं भी मानता हूं आतंकवादी हैं। तो ये भाजपा सरकार कतर में बैठ के उनके साथ बातचीत क्यों कर रही है? आप बातचीत करेंगे उनके साथ, आप पाकिस्तान के साथ यहां कहते हैं गाली, सुबह से शाम उनको गाली देते हैं, फिर बैक सीक्रेट टॉक्स जो है विदेशी मुल्कों में जाके उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको लव लेटर लिखते हैं। ये हिपोक्रेसी क्या है आपकी? अच्छा, ओके, और जो बयान देते हैं उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन हमें अपने देश में भी देखना चाहिए, हमारे देश की हालत क्या है। सलमान, अभी शाजिया से सवाल का जवाब भी लेता हूं। एक मिनट। हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, कश्मीर की हालत देखिए क्या है, आज हमारी बेटियों बहनों के साथ क्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। यही आज जो मुख्यमंत्री जी वहां भाषण दे रहे थे, महिलाओं का इनको बहुत जो है सम्मान है, होना चाहिए, लेकिन उन्नाव में जब महिला के साथ बलात्कार हुआ, इन्हीं ने उस आरोपी को समर्थन दिया। सलमान एक सेकंड, ओके सलमान, 1 सेकंड, सलमान ओके, समर्थन दिया। ओके सलमान एक सेकंड। आपने जो आरएसएस और सरकार पर सवाल उठाया, अभी जवाब लेता हूं उसका, लेकिन मैं चाह रहा हूं एक एक करके। आप कह रहे हैं ना, आप इन सारी ताकतों आप कंडेम करते हैं, आप, और आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते, तो मुनव्वर राणा क्यों तालिबान से हमदर्दी जता रहे हैं? आप कह रहे हैं आप उनके प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप नाम लेकर इन सबको कंडेम करें, इन सबकी निंदा करें। कहिए मुनव्वर राणा गलत कह रहे हैं, कहिए देश के मुसलमान का तालिबान से कोई लेना देना नहीं है, कहिए जो समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, कहिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है, उसके मेंबर जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है। और दूसरी बात है, देश के मुसलमान को क्यों तालिबान के साथ आप जोड़ रहे हैं? अरे तालिबान वहां क्या देश का मुसलमान बंदूक लेके हर सड़क पे दिख रहा है आपको? अरे भाई, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं इस तरह की, उनको कंडेम करिए, उनको आईना दिखाइए और कहिए देश के मुसलमान का तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति तालिबान को हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कंपेयर कर रहा है, वो शर्मनाक बात है। आप क्यों देश के मुसलमान जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, चाहे मैं खुद जम्मू कश्मीर से आता हूं, 20,000 जम्मू कश्मीर के ऐसे मेन स्ट्रीम हिंदुस्तानी हैं जो आज भी पाकिस्तान की बंदूक का शिकार होते। देश के सलमान, तो क्या वजह है? ओके, क्योंकि आप देखिए इतनी अपनी बेबाकी से, इतनी ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं, आप उस पर बहस हो सकती है, लेकिन आप दिल खोल के अपनी बात कह रहे हैं। क्या वजह क्या है फिर? ये जो लोग हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये क्यों ये बयान दे रहे हैं?
और अब मैं नाम ले रहा हूं, जो नोमानी साहब है आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, या मुनव्वर राणा साहब हैं, इनके दिल में इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है तालिबान से कि वो तो स्वतंत्रता सेनानी, कोई सांसद कह रहा है, कोई कह रहा है उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ दिया, वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, बड़े बड़ों को धूल चटा दी, क्या गलत कर दिया उन्होंने, तो उनके खिलाफ तो प्रोपेगेंडा होता है। इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है कुछ लोगों को? देखिए इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी बेकसूर का कत्ल कोई करे, आप उसको एंडोर्स नहीं करते, आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा इस्लाम है। और जब तालिबान को मैं देखता हूं कि बेकसूर लोगों का कत्ल होता है हमारी आंखों के सामने, हम उसके साथ नहीं है। हाँ। अगर देश में भी बेकसूर किसी शख्स का कत्ल होता है, लिंचिंग होता है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। हाँ। और हमें तालिबान से क्या लेना देना? हमें पहले अपने देश को देखना है कि हमारे देश की हालत क्या है, हमारे देश का जीडीपी कहां चला है। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा, देश के अंदर ये हमदर्द क्यों है, देश के अंदर तालिबान के हमदर्द क्यों है, इसकी वजह क्या है? ऐसे लोग जो तालिबान को एंडोर्स करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। ओके, शाजिया इल्मी, दुकानें अपनी चल रही हैं, वो चलाने दो। अब बोले सलमान, अब बोले सलमान निजामी, अब बोले दिल खोल के, ये लोग दुकान चला रहे हैं अपनी। थैंक यू सलमान, इस ऑनेस्टी, इस ईमानदारी के लिए थैंक यू। सरकार का काम है उन पे कार्रवाई करे ऐसे लोगों। बहुत बढ़िया, शाजिया इल्मी बोलिए। शाजिया, देखिए मैंने बहुत सी बातें सुनी, और जिस तरह से भाई साहब ने बोला, तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये कंडेम करते हैं, फिर उन्होंने उसकी तुलना की आरएसएस से। आप बता सकते हैं कि आरएसएस ने, आप किस आधार या बाइस पर आरएसएस से तुलना कर रहे हैं? आपने कुलदीप सेंगर का नाम लिया। नहीं, मैंने एक्सट्रीमिज्म की बात की। गांधी जी का कत्ल जो है किसने किया था हमें मालूम है। मैंने तुलना नहीं की, मैंने कहा एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। मैंने कहा एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, चाहे नक्सली हो, चाहे। ओके सलमान, शाजिया को बोलने दीजिए। वन बाय वन, ओनली शाजिया नाउ, ओनली शाजिया। तमीज सिखाइए। हाँ बोलिए शाजिया, बोलिए। इनको तमीज सिखाइए आप थोड़ा। बोलिए। आप सुने, क्योंकि इन्हीं की हर एक बात का मैं जवाब दूंगी। उन्होंने हमारी बहू बेटियों की बात की, बहनों की बात। तो देखिए, कुलदीप सेंगर की जो बात है, सीबीआई ने केंद्र सरकार के तहत जेल में बंद किया है उनको, ये हमारी सरकार ने किया है। जब केस थे एक बड़े मंत्री के खिलाफ, तो हमारी सरकार ने बर्खास्त किया। समझ में आया आपको? और या आप आरएसएस की बात करते हैं, जानते हैं आरएसएस के बारे में? सबको लाइए स्क्रीन पर। एक भी हिंसक वाकया आरएसएस वालों का, चाहे वो बाढ़ का काम हो, चाहे वो लोगों की खिदमत का काम हो, चाहे वो स्कूलों का काम हो, वो स्कूल जहाँ गरीब से गरीब मुसलमान बच्चा पढ़ता है और पीड़ित बच्चा पढ़ता है। आप जानते हैं एकल विद्यालय में कितने मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। लिंचिंग भी किसने की हमें मालूम है। लिंचिंग सबके साथ होती है। आप लिंचिंग सबके साथ होती है। कौन ताकतें उनको सपोर्ट करती है वो हमें मालूम है। आसिफा के रेपिस्ट को तिरंगा लेके भाजपा के मंत्रियों ने। सलमान एक करके, वन बाय वन, मैं बोलने दीजिए। शाजिया को कंप्लीट करने दीजिए। ओनली शाजिया। कहते हैं, आपको मैं कतई आरएसएस का नाम नहीं लेने दूंगी। आप तालिबान की तुलना कर रहे हैं, कोई प्रमाण है आपके पास? एक बार राहुल गांधी ने बोल दिया था, माफी मांगनी पड़ी थी उनको, कपिल सिब्बल उनके वकील थे, कि नाथूराम गोडसे ने मारा था, लेकिन आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था। अब बताइए, एक बता सकते हैं किसी आरएसएस वर्कर को आपने देखा है कलशनिकोव के साथ? देखा है आपने? मेहनत करते हुए, काम करते हुए, देश निर्माण करते हुए। हाँ, वो तुष्टिकरण की बात नहीं करते, वो कहते हैं बराबर से सबका काम हो। अच्छा शाजिया, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। शाजिया, योगी जी ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसे एक तालिबान समर्थक को एक्सपोज किया जाना चाहिए? क्यों जरूरी है आज की तारीख में? बिल्कुल जरूरी है, दिखाना चाहिए देश में बैठे हैं। त्वरा भास्कर जैसे लोग, शफीकुल बर्ग ने तो माफी मांगी क्योंकि केस हुआ। सोचिए, त्वरा भास्कर जिस तरह के कपड़े पहनकर एक्टिंग करती है, मुझे कोई हर्ष नहीं है। मुझे लगता है हमारा देश अधिकार देता है। कर पाएंगी अफगानिस्तान में? अब पूछती हूँ, ये हिंदुत्व की बुराई करती है। हमारे हिंदू भाई बहनों ने कभी एतराज किया है? कभी फतवे करे हैं किस तरह के कपड़े ना पहनो? एक्ट्रेसेस पर कभी कुछ किया है? नाचने गाने पर तो कम मुकाबला कर रही है कि तालिबान और आरएसएस एक है। ओके, बहुत बढ़िया। यास्मीन फारूकी, जो कर रही है हरकतें, क्या क्या कर रही है, आपको इजाजत है, जाइए काबुल और हेरात में पोस्ट कीजिए फोटोग्राफ्स त्वरा भास्कर जी। यास्मीन फारूकी। और एक और बात यास्मीन फारूकी से पूछूंगी मैं, वहां मैंने खुद तस्वीर देखी कल रात की है,
और वो भी मुसलमान है यास्मीन जी। वो बच्चे, एक बच्ची के जबरदस्ती खींच के निकाला जा रहा है, ये परसों की खबर है और अल जजीरा की खबर है लाइव, तो झूठ नहीं है, इसको झूठ नहीं बोलिएगा। ताकि इसकी शादी हो जाए, 14 या 15 साल की बच्ची है, जब वो मना करते हैं माँ बाप की ना ले जाओ मेरी बेटी को, तो तालिबान जो लाए थे, जो तालिब फाइटर्स हैं, मार डालते हैं उस बच्ची के सामने माँ बाप को। ओके, यास्मीन फारूकी खुद एक औरत है, खुद एक महिला है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। यास्मीन फारूकी, तालिबान पर आपका स्टैंड क्या है, ये जानते हुए कि आप ही के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नोमानी साहब और कुछ और लोग तालिबान का खुला समर्थन कर रहे हैं, तालिबान को क्या आप भी आतंकवादी मानती हैं यास्मीन फारूकी? जिनको कहना चाहिए वहां तो पहले शाजिया जी से एक बात सुन लीजिए, मैं उनको जवाब दे दूं कि वो मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं। पहले तो उन्हें चुप कर दीजिए, तब तो मैं बोलूंगी नहीं, तो जिस तरह वो कह रही हैं मैं उठ के चली नहीं, बोलिए एक एक करके। जब वो बोलना जानती है तो दूसरा भी बोलना बिल्कुल। मैं आपको एक तो पहली बात तो ये जो बार बार आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को घसीटते हैं, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता है। बोर्ड एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करता है, उसको ना घसीटिए। उनका बयान भी आ गया है, उन लोगों ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। पूरी बात सुन लीजिएगा, बीच में सवाल मत कीजिएगा बिल्कुल भी। दूसरी बात यह है कि अगर नौमानी साहब कोई बात कहते हैं तो इंडिविजुअल उनके ऊपर आप तीर कमान साधिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बार बार बोर्ड को बदनाम करने का मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूं, ना करें प्लीज, तो बेहतर होगा। खामखा सबर समेटने वाली बात है। तीसरी बात मेरा सीधा सा स्टेप ये है कि मेरे सरकार, मेरे प्रधानमंत्री अगर उस चीज को मानते हैं कि साहब उन पे की सरकार मान रही है, हमारी सरकार मान रही है कि काबुल पे उन्होंने कब्जा किया और वो उनको मानते हैं, तो मैं भी मान लूंगी। उन्होंने जुल्म किए हैं, उन्होंने ज्यादतियां की हैं। मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या हम मुसलमान कुछ कह रहे हैं क्या उनसे कि जाके करो? हमें यह समझ में नहीं आता, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्यों कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? आप बिल्कुल हम क्या पागल हैं? एक्टिंग ना कीजिए, एक्टिंग ना कीजिए, नहीं शाजिया इल्मी बिल्कुल चुप हो जाइए। एक सेकंड, शाजिया इल्मी जब आप बोलेंगे मैं बोलूंगी तो ओके, कोई नहीं एक बोलेगा। मिनट, बिल्कुल एक सेकंड, मैं ऑडियो उठ के बंद करिए, चली जाऊंगी अगर शाजिया ऑडियो इल्मी बंद करिए, बोलेंगी ऑडियो तो। बंद करिए। ओनली यास्मीन फारूकी एंड मी। मैं यास्मीन फारूकी, मैं आपसे मुखातिब हूं, आपने अपनी पूरी बात की, मैंने आपको नहीं रोका। आपने बड़ी आसानी से एक लफ्ज नहीं बोला है जब और लोग बोल रहे थे। मैंने आपको, जब और लोग बोल मैं रहे आपसे थे, सवाल तो कर सकता हूं ना यास्मीन लफ्ज फारूकी, नहीं बोला। मैं आपसे सवाल तो कर सकता हूं ना, खटखटे में खड़ा कर देते हैं। मैं आपसे, हम बार-बार सुन अब सवाल तो सुन लीजिए। अब आप देखिए, सवाल नहीं सुनेंगे फिर ऐसे नहीं चलेगा, हम बार-बार अपने ऐसे नहीं हिंदुस्तानी चलेगा। होने आप का अपनी बात कह के और सबूत सवाल नहीं नहीं लेंगे, देंगे। ऐसे नहीं और चलेगा। हम देखिए, सवाल सुनना पड़ेगा आपको। आप पल्ला नहीं झाड़ सकती है बोल के कि ऑल इंडिया मुस्लिम नहीं, पर्सनल मैं लॉ बोर्ड का सवाल लूंगी, नोमानी आपका साहब के सवाल बयान से बिल्कुल कोई लेना देना सुनूंगी। नहीं है। आपको स्टैंड लेना सवाल पड़ेगा, सुनूंगी। तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं है। आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा, लेना देना तालिबान नहीं। औरतों बिल्कुल, बच्चियों का कोई लेना हत्यारा देना है या नहीं है। आपको ये स्टैंड वो लेना जाने- पड़ेगा कि मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में रहते हैं, तालिबान से हमदर्दी नहीं अगर- होनी चाहिए। आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा, मुनव्वर राणा गलत कह रहे हैं। आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि तालिबान ने अभी तक जो भी किया है, हिंदुस्तान के आम नागरिकों के खून से तालिबान के हाथ रंगे हुए हैं। आपको यह मानना पड़ेगा। कंदहार का हाईजैक आप भूल गई आप हाईजैक, यहां से हाईजैक करके विमान को सीधा कंदहार ले जाया गया था। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। किसने उस आतंकवादियों को जो अपहरण करने वाले थे उनको सिक्योरिटी दी थी वहां पर? जवाब सुन लीजिए, जी बोलिए। जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल जो उन लोगों ने किया था वो बिल्कुल सही नहीं है, जो औरतों के साथ उन्होंने किया वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो सज्जाद नोमानी कोई बात कर रहे हैं, वो उनका इंडिविजुअल मामला है। मैं कौन होती हूँ उनको वो क्रिटिसाइज करने वाली, या मुनव्वर राना कह रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ? आप सही कह रही हैं, अगर कोई आपके मुझे साथ हूं। क्रिटिसाइज करेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं वो उनके ख्यालात हूं हैं। आपकी बात लेकिन से। सुनिए, मुझे कहने दीजिए छोटा सा 20 सेकंड। लेकिन मानव जी, अगर वो मैं आपकी लोग बात नहीं गलत बोलूंगी। हैं, ना शाजी एक सेकंड, इसके बाद मौका दे रहा हूं आपको। एक सेकंड अभी यास्मीन फारूकी, शाजी एक मिनट अभी दे रहा हूं। एक सेकंड, यास्मीन फारूकी को बिल्कुल जवाब देना। ओके, आप मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं यास्मीन फारूकी। मैं आप शाजिया इल्मी को आप जवाब देखिए, देने नहीं। आप ना आप बड़ी सवाल सहूलियत कर रहे से हैं। यास्मीन आप फारूकी, सवाल पूछ रहे हैं तो मैं मेरा सवाल जवाब पूछ रहा हूं। पूरा मेरा बड़ा ले मासूम लीजिए। सा सवाल है मैडम, मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है। सिर्फ ये कहकर के तालिबान ने अगर कुछ मेरा गलत किया मासूम सा है जवाब तो ले वो लीजिए गलत है, ना। आप सिर्फ इतना बहुत सिंपल कहेंगी? जवाब है कि आप तालिबान के लिए सिर्फ इतना कहेंगी
मुझे कि हाँ उनसे कुछ गलत हमदर्दी किया है नहीं तो है। हाँ उन्होंने गलत किया? मुझे अरे कहिए उनसे वो हमदर्दी आतंकवादी नहीं संगठन है, क्यों नहीं कहते हैं? मुझे उनसे हमदर्दी नहीं है। अरे मेरी बात को आप पूरा जवाब ही नहीं सुन रहे। जी बोलिए। वो उन्होंने जो कुछ 20 साल पहले किया वो बिल्कुल गलत था, गंद था, बुरा था, बिल्कुल गलत था। आज की तारीख में वो एक सियासी लड़ाई है जो इंटरनी सबसे बड़ा कसूरवार अमेरिका है जो मासूमों को उनके हाथ पे छोड़ के गया है। क्यों छोड़ के गया है? सबसे बड़ा कसूरवार रशिया है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, सबसे बड़ा चाइना है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। मेरा जवाब तभी आएगा जब मेरे पीएम और मेरे सरकार का जवाब आएगा कि वो उनको क्या जवाब दे रहे हैं। मैं अपनी सरकार और अपने पीएम के साथ। कमाल करती हैं आप भी यास्मीन फारूकी, कमाल करती हैं। अपना स्टैंड लेने से पहले प्रधानमंत्री का और देश की सरकार का स्टैंड जानना चाहेंगी। क्यों इंसान के तौर पर आपका कोई स्टैंड नहीं है? एक औरत के तौर पर आपका कोई स्टैंड नहीं है? एक मुसलमान के तौर पर आपका कोई स्टैंड नहीं है? पल्ला झाड़ लेंगी आप? नहीं। आपके प्रवक्ता जो नोमानी साहब है उनको निकाल बाहर करिए। सरकार के साथ बड़ी आसानी से आपने कह दिया नोमानी साहब का बयान है, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे आप औरत है, तालिबान औरतों का दुश्मन है, अगर कितने अत्याचार करता है औरतों पर। एक औरत के नाते ही सही स्टैंड लीजिए, निकालिए नोमानी साहब को बाहर। बैठ के बोल रही हूँ, जवाब तो सुन लीजिए। अगर मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ तो बोर्ड जिम्मेदार नहीं है उसका, ये मेरा इंडिविजुअल ख्यालात हैं। बिल्कुल अगर वो गलत हैं तो गलत हैं, और अगर वो सही करेंगे और वो अच्छे बन के आएंगे, वो एक अच्छी गवर्नमेंट बनाते हैं जैसा वो बोल रहे हैं। जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत किया है, बुरा किया है। कौन अच्छाई करेगा उस चीज की? कोई बेवकूफ है जो अच्छाई करे? हाँ अब बोली ना। ओके, मैं यास्मीन फारूकी बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, मैं शुक्रिया कर रहा हूँ आपका। अगर आप हम मुसलमानों को पूरी बात जवाब नहीं, मेरी बात का नहीं, अगर आप हमें बार बार हमारी जानिसारी को और उसको खड़ा करेंगे बार बार और पॉइंट आउट करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा और हम एहतजाज करेंगे। नहीं, आप बार बार मुसलमानों को क्यों करते हैं? बिल्कुल मुसलमानों की बात ही नहीं है यहाँ पर। वेरी रॉन्ग। ना बिल्कुल नहीं। मुसलमानों को किसी ने तालिबान से नहीं जोड़ा। सुन लीजिए, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। हर बार जाओ अफगानिस्तान चले अरे अब हमारी बात भी सुन लीजिए। हवाई जहाज में बैठ जाओ। अरे अब हमारी बात तो सुन लीजिए। बिल्कुल आप बोर्ड को, मैं अब नुमाइंदगी कर रही हूँ, बोर्ड ने कभी कोई वर्ड नहीं बोला। ओके ठीक है, ऑल राइट, बोर्ड ने कुछ नहीं बोला। ऑल राइट, ओके गलत है बोर्ड का नाम। ओके, शाजिया अलमी आपके पास आ रहा हूँ, एक कॉमेंट उसके बाद आगे जा रहा हूँ माजिद हैदरी और विजय शंकर तिवारी के पास। हाँ बोलिए शाजिया, बोलिए। देखिए यास्मीन जी ने जो बात कही, मैं आपा की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ, और उनकी ये सोच है और वो सज्जाद नुमानी से के वक्तत्व से अपने को अलग कर रही है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। और आम मुसलमान ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हम मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। कौन पूछ रहा है? योगी जी ने तो शफीकुर बर के बारे में बात की, मैंने तो स्वरा भास्कर के बारे में बात की जो मुसलमान भी नहीं है। हम कह रहे जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो ऐसा कर रहे हैं उनको उनकी शिनाख्त होनी चाहिए। आपसे कौन से नेता ने कहा, या आप जो अपने बना रखा है ना हवा, हम मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, हम मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, कौन कह रहा है ये? किसने मुसलमानों से पूछा है? ज्यादातर मुसलमान तो हमारे और आपकी तरह। लेकिन आतंकवाद यहाँ का नहीं देखते। कौन कह रहा है? आपको क्या ये नजर नहीं आता? आपको ये नजर नहीं आता कि अल्लाह काटा जाएगा, राम चिल्लाएगा, सुअर काटा जाएगा? आपको ये नजर नहीं आता के साथ हो रहा है? जलील कर रहे हो आप बना रखा है ना, मुसलमानों को। उत्पीड़न का, नजर नहीं आ रहा एक्सप्लॉयटेशन का, पर्सिक्यूशन का, अत्याचार का, ये ना बनाइए मैडम, ये ओवर एक्टिंग ना कीजिए, ओवर एक्टिंग ना कीजिए। कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई भी नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी एक सेकंड ऑल राइट, ओके माजिद हैदरी, उसके बाद विजय शंकर तिवारी, माजिद हैदरी उसके बाद विजय शंकर तिवारी। लेकिन यास्मीन फारूकी मैम, मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, और टीवी पर कह रहा हूं, मुझे पता है आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से मैं नहीं जोड़ रहा हूं, हम नहीं जोड़ रहे हैं, या योगी जी नहीं जोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने जोड़ा, जब उन्होंने कहा हिंदी मुसलमान तालिबान की तारीफ करता है। वो इंडिविजुअल बात है। अरे फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ, अरे तो ऐसे इंडिविजुअल की क्या जरूरत है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में? प्रवक्ता है वो, जब प्रवक्ता के तौर पर बोलते हैं तो बोर्ड की तरफ से बोलते हैं, इंडिविजुअल की क्या राय होती है बताइए? बार कहता हूं, चाहे यूनिवर्सिटी हो कोई और हो, क्या उनकी नहीं, वो पूरे ओके माजिद हिंदुस्तान के हैदरी मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। बहुत बढ़िया, गलत बात है। ओके माजिद हैदरी, उसके बाद विजय शंकर तिवारी।
माजिद हैदरी, माजिद, एक बंदे ने बयान माजिद दे जरा दिया, बताइए पूरे क्या वजह है हिंदुस्तान के माजिद? मुसलमान हुआ क्यों आप ये उसमें ट्रैक कुछ कर लोग रहे? तालिबान के अपनी प्रेम सबको हक में, है। ओके, ओनली acting ना- ओनली माजिद, माजिद, कुछ लोग ये तालिबान के प्यार में, मोहब्बत में क्यों पागल हुए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, क्या वजह है? गुप्ता भाई, आज 10 मुहर्रम आशूर है, तो मैं सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश करूंगा इन दो पंथियों के साथ कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, सलाम होया हुसैन, लब्बैक या हुसैन। देखिए, आपने जो बात की तालिबान की और तालिबानों को जो जोड़ा जा रहा है भारत के स्वतंत्रता कर्मियों के साथ, उसके बारे में सबसे पहले एक बात कहूंगा कि हमारे 150 भारतीय जो हैं वो अफगानिस्तान से वापस आए। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं माननीय आदरणीय तालिबानों का कि उनने भारत सरकार के साथ मिलके मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को देश भेजने में मदद। तो अब सबसे पहले हमारे माननीय आदरणीय तालिबान दहशतगर्द कैसे, उन्होंने तो हमारे देशवासियों को वापस हिंदुस्तान भेजा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। मैं आपको याद दिला दूं, जब मलाला यूसुफजई पे पिक्चर बनी तो तालिबान ने उस पर कोई अड़चन नहीं लाई, लेकिन जब भारत में पद्मावत बनी ना, पद्मावती मूवी बनी, तो आरएसएस अपना सीना पीटते हुए सड़कों पर आ गया, जगह जगह पथराव किया, बच्चों की बसों पे करनी सेना ने हमले किए, सिनेमा हॉल जलाए गए, पथराव किया गया, फसाद किया गया। तालिबान जो है मिलेनियल तालिबान, मॉडरेट तालिबान वैसा कुछ नहीं करते। वो राजपूत तालिबान बेचारे कह रहे हैं कि हम महिलाओं को शाजिया रुकिए ना, शाजिया एक मिनट रुकिए। मैं चाहता हूं कि माजिद हैदरी की बात पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सुने और हंसे। कैसे बेहुदा आर्गुमेंट दे रहे हैं आप माजिद? मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, आप कभी कभी बहुत अच्छी बात भी करते थे, आज क्या हो गया आपको? माननीय बेहूदगी की मिसाल है आप। ऑनरेबल माननीय तालिबान, क्या बात कर रहे हैं आप? और आप कह रहे हैं मलाला की फिल्म का विरोध ना करके मेरे भारत के वासियों को वापस घर भेजे, मैं उनका आदर करूंगा। माजिद सुन तो लीजिए, उनने कभी पद्मावत पे बात नहीं की, उनने कभी ये नहीं कहा कि महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे, मॉडरेट तालिबान है, मिलेनियल तालिबान है, कहते हैं हर एक को जीने का अवसर देंगे। ये तालिबान कभी नहीं कहते अफगानिस्तान में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, लेकिन यहाँ पे आरएसएस अच्छा नहीं कहते। अच्छा एक मिनट, अच्छा ओके। अब देखिए माजिद देखिए, ओके माजिद, राय अपनी राय होना, शाजिया रुकिए ना एक मिनट। माजिद देखिए, राय होना एक अलग बात है, ओपिनियन देना अलग बात है, लेकिन टीवी पर बैठकर झूठ बोलना एक अलग बात है। इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। माजिद प्लीज डोंट लाई ऑन नेशनल टेलीविजन, प्लीज झूठ मत बोलिए। अभी इनके तालिबान मुझे कहेंगे माजिद हैदरी आप कह रहे हैं, सुनिए तो सही, ओके मेरी बात तो सुनिए। मैं बताता हूं आप क्या झूठ बोल रहे हैं, मैं बताता हूं आप क्या झूठ बोल रहे हैं। अब माजिद देखिए, माजिद कितनी मासूमियत से, देखिए माजिद का चेहरा देखिए, माजिद का चेहरा देखिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, विदाउट एनी एक्सप्रेशन। माजिद ने क्या झूठ बोला? वो कह रहे हैं कि तालिबान ने कब कहा अफगानिस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। अरे भाई, वो शरिया से ही पूरा देश चलाते आए हैं, वो संगठन शरिया पे ही बना हुआ है, वो कैलिफेट बनाना चाहते हैं, वो कैलिफेट बनाना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया में इस्लाम काबिल स्थापित करना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे लोगों को जो बेचारे को जानते हैं, आप झूठ तो मत बोलिए। अफगानिस्तान में आपको क्या प्रॉब्लम है? जुमा 8 दिन नहीं हुए बेचारों को, सप्ताह में आए, थोड़ा मौका तो दीजिए। अच्छे ताल्लुकात विजय शंकर तिवारी, हमें चाहिए, हमारे देश को अच्छे हालात चाहिए। भारत सरकार से कितनी नफरत है और तालिबान से कितनी मोहब्बत है। मुझे एक कमेंट और करना है, उसके बाद विजय शंकर तिवारी। देखिए, जो यास्मीन फारूकी ने और आप माजिद हैदरी ने, आप माजिद यास्मीन मैडम एक सेकंड, मैडम एक सेकंड रुकिए, इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, एक सेकंड। जो अब जाकर माजिद हैदरी ने बात कही है ना, और थोड़ी देर पहले यास्मीन फारूकी ने और सलमान ने जिक्र किया था, हिंट किया था, भारत की सरकार तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्निशन, मान्यता दे या ना दे, उनके साथ बिजनेस करे या ना करे, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे या ना रखे, कल्चरल रिलेशन रखे या ना रखे, वो एक अलग मसला है। और वो अलग मसला है इसलिए क्योंकि वो डिप्लोमेसी में आता है, डिप्लोमेसी, कूटनीति, इसीलिए वो सरकार पर छोड़ देना चाहिए। अरे वाह, लेकिन जी हां, वो सरकार पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कम से कम जब इंसानियत की बात आती है, एक इंसान के तौर पर, सरकार, एक इंसान के तौर पर बात करने का अधिकार है। अरे सर रुकिए, मैं तो कह रहा हूं कि मैं इसलिए तो कह रहा हूं, देखिए हमें भी पता है, देखिए अब देखिए माजिद प्लीज, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, माजिद
मैंने आपको सपोर्ट किया, वाह, यास्मीन वाह। मैडम के उस आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं वाह, कि वो कॉल सरकार को लेना है, क्या होशियारी डिप्लोमेटिकली तालिबान के साथ शरारत क्या देखो, करना है या क्या नहीं करना है। शरारती अब देखिए, दिमाग आपको भी देखिए, पता है दुनिया में सिर्फ 3 और 4 देश हैं ऐसे जो अभी तक तालिबान को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी किसी ने नहीं किया। सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देखते हैं तालिबान क्या करता है। खैर वो छोड़ दीजिए, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें सारे हैं, बड़े भारत बड़े जो भी मुल्क, करेगा सारे- उसके साथ सारे करेगा। बड़े अभी तक मुल्क, ये हिंट हमें मिल चाइना रहा और है। लेकिन मैं रशिया, वापस हिंदुस्तान के अमेरिका, अंदर 3 तालिबान बड़े समर्थकों मुल्क पे आ रहा कर रहे हूं। हैं। विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना क्यों जरूरी है? देखो मानक जी, इस देश में माजिद हैदरी जैसी एक बड़ी संख्या है जिसने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया, यहाँ का अन्न खाते हैं, यहाँ का दूध पीते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो रक्त बनने के बजाय जहर बन गया और वो जहर उगलते रहते हैं समय समय पर। जैसे तालिबान को लेकर ये भी जहर उगल रहे हैं, एक तरीके से भारत का विरोध कर रहे हैं। ये समय समय पर ऐसा देखते रहते। एक भी ऐसा मुस्लिम बड़ा नेता जो मुस्लिम नेता के नाम पहचाना जाता यही है, तो मुश्किल है। मानक जी बताइए, क्यों कर जिसने रहे हैं भाई? एक मिनट सुनिए, मैं बताता हूं आपको। ऐसा एक भी मुस्लिम नेता जिसने तालिबान को कटघरे में खड़ा किया हो, एक भी मुस्लिम नेता का ऐसा बयान आया हो जिसने तालिबान की इस घटना की भर्त्सना की, एक मुस्लिम नेता के नाते जो प्रसिद्ध है, ऐसी मुसलमान नहीं है क्या? शाजिया नहीं पर साजिया आप मुसलमान साजिया नहीं, साजिया आप मुसलमान साजिया का भी नाम साजिया नहीं। साजिया हिंदू है। साजिया साजिया वो साजिया हिंदू है। साजिया सुनिए, साजिया और सुन लीजिए। भाषा आप की देखो, बात मैं कीजिए आप। उतनी देखो मैं उतनी देर से सुन रहा था। आपने हाँ बोलिए आप तिवारी मेरी जी, बात बोलिए सुनिए तिवारी जी, पहले। बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि एक भी मुस्लिम नेता जो मुस्लिम नेता के नाम से प्रसिद्ध है, सजिया इल्मी क्या मुस्लिम नेता के नाम से प्रसिद्ध है क्या? मैं कहा जो मुस्लिम नेता के नाम से प्रसिद्ध है, मुस्लिम नेता के नाम पर उनके बयान आते हैं। उन लोगों ने हमेशा तालिबान के नाम पर तालिबान के पक्ष में अपना बयान दिया है, ये मैंने कहा। और देश में ऐसे लोग जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, समय समय पर मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट पर घूमते हैं, वो सारे लोग तालिबान के पक्ष में, उन तालिबानों के पक्ष में हैं जो वहां महिलाओं को घसीट कर मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। यहां पर ये मोमबत्ती निकालते हैं, वहां तालिबानों के पक्ष में खड़े होते हैं। ऐसे दोगले लोग बेनकाब हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे दोगले लोग बेनकाब हो रहे हैं। माजिद हैदरी माननीय तालिबान, ये क्या बात होती है? इस देश में रहते हैं और माननीय तालिबान वो आतंकी जो वहां पर हजारों मैंने लोगों की कहा हत्या कर दी, माननीय वो माननीय तालिबान हो गया आपके आदरणीय। लिए। मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, माननीय अर्थात आदरणीय, दोनों शब्दों का प्रयोग किया। आप एक ही शब्द बता रहे हैं। हाँ, कीजिए। क्योंकि मेरे हम कहते हैं 150 आदरणीय, माननीय, माननीय पूजनीय, तालिबान सब की कुछ वजह आपके से लिए। अपने घर आए। यही तो मैं कह रहा हूं, जो जहर बन के उगल रहा है। ओके देखिए, आप कह रहे हैं तालिबान आरएसएस हमारे की देश बात का क्या बार-बार बिगाड़ कर रहे है, जरा हैं, बता सलमान दीजिए। निजामी नहीं, आरएसएस आप की मुझे बात एक कर चीज रहे बताइए, हैं। हम कहते हैं बेचारे सुप्रीम तालिबानों कोर्ट ने के हमारे देश का क्या बिगाड़ा? तिवारी जी एक सेकंड रुकिए। ओके, अब तिवारी जी एक सेकंड रुकिएगा। जो माजिद हैदरी कह रहे थे या यास्मीन फारूकी कह रही थी, वो ये कह रही थी। माजिद एक सेकंड, आप जो कह रहे थे ना कि देखते हैं पूरी दुनिया की नजरें हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि क्या ये तालिबान 2.0 क्या तालिबान 20 साल पुराने वाले तालिबान से अलग है या नहीं है, हम देखना चाहते हैं। लेकिन अभी तक 24 घंटे में जो उसने अपना चेहरा दिखाया है, उससे असलियत सामने आ रही है। यास्मीन फारूकी, अभी भी आपको इनसे उम्मीद है? पिछले 24 घंटे में इन्होंने क्या किया है, उसके वीडियो आपने देखे या नहीं देखे? महिला न्यूज एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे, हटा दिया अगले ही दिन उसको। उसके बाद क्या उन्होंने सड़कों पर आम लोगों पर गोलीबारी की, आपने देखा वहां पर? मुझे हमेशा अच्छी उम्मीद रहती है और ये उनका इंटरनल मामला है, मुझे कोई हक नहीं है देखिए बोलने का। मैंने फिर आपसे कहा, आपने बहुत बड़ी बात कही कि कूटनीति है। अगर कूटनीति अगर ये है जैसा आप कह रहे हैं, तो हमें भी तो सरकार का रुख देखना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत तसल्ली से बात कर रही हूँ, ये एक सियासी मामला है। वो बहुत बुरे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, मैं उनको बिल्कुल फेवर नहीं कर रही हूं, लेकिन हमें बोलने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि कल अगर हमारी सरकार उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो हम कितने झूठे बन जाते हैं।
हमें इंतजार करना पड़ेगा। ओके। उससे पहले हम कूद कूद के और ठीक उछल है। उछल के बोलते रहें और बाद में हम शर्मिंदा हो, ओके। वो ज्यादा तो एक बेहतर काम है। करते हैं, फिर मैं आप ही की बात पकड़ लेता हूं। आपने कहा भारत सरकार जो करेगी आप वही करेंगी। अगर अफगानिस्तान में तालिबान के राज को भारत सरकार मान्यता दे देगी, दोस्ती कर लेगी, आप भी उनकी तारीफ बिल्कुल। कर देंगी। आपने ये कहा ना, मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो भारत सरकार ने दुनिया के जिन जिन देशों से दोस्ती कर रखी है, आप उनकी तारीफ कर दीजिए। कह दीजिए अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बढ़िया हमारा दोस्त है, कह दीजिए। इजराइल बोल दीजिए, इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, कह दीजिए। भारत सरकार की हाँ, दोस्ती है, अमेरिका। कह दीजिए। हाँ, इजराइल हमारा- और अमेरिका बोल दीजिए बहुत अच्छे इजराइल मुल्क तो दुबई का है, भी- बहुत बढ़िया है, दुबई का कह भी दीजिए। दोस्त बिल्कुल है। भारत सरकार की दोस्ती इजराइल तो मैं- दुबई यूएई का भी दोस्त है ना, कतर का भी दोस्त है ना। आपने सवाल मुझसे किया या शाजिया इल्मी से किया? ओके, पहले यास्मीन मुझे यास्मीन जवाब फारूकी, दे दीजिए। यास्मीन जवाब दे रही है। हाँ, उनसे पूछ दीजिए मैडम, लीजिए बोलिए जवाब मेरे ख्याल बोलिए। से। हाँ बोलिए, उनको हर एक का जवाब देने का शौक है। आप बोलिए बोलिए। अगर वो अमेरिका सारी दुनिया के लिए बुरा है और मेरे हिंदुस्तान के लिए अच्छा है तो वो अच्छा है। हाँ। अगर चाइना सारी दुनिया के लिए बुरा है, अगर अफगानिस्तान सारी दुनिया के लिए बुरा है और मेरे गवर्नमेंट के लिए, मेरे भारत के लिए अच्छा है तो वो अच्छा है। ओके। हाँ, मैं हिंदुस्तानी हूं और जो हिंदुस्तान जो भारत के लिए अच्छा है वो अच्छा है, मैं इजराइल- ये मानती हूँ। इजराइल- दुनिया भर बुर के लिए बुरा होगा वो होगा, इजराइल का वो नाम मेरी भूल गई आप, जिम्मेदारी नहीं। इजराइल का नाम भूल गई आप। बिल्कुल इजराइल भी, अगर वो मेरे लिए ओ सॉरी, आप निकलवाना चाहते हैं तो निकलवाइए ना। उसके बाद क्या आप मुझे एक सर्टिफिकेट भेजेंगे क्या अच्छा भारतीय होने का? नहीं। अगर वो ना भेजा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। नहीं, आपसे। मैडम, नहीं। क्योंकि देखिए- आप लोग ये सवाल हमसे ही क्यों करते हैं? नहीं, सारे नहीं, मुसलमानों please। को ही कटघरे में क्यों नहीं, खड़े नहीं, करते हैं? नहीं, you are not being fair। आज आपने बहुत नहीं, बड़ी बात की है। नहीं, आप लोगों की आदत है नहीं। सिर्फ मुसलमानों को कटघरे नहीं, में खड़े बिल्कुल करने नहीं। की। ना। और मैं हर उस कटघरे में करने को तैयार हूं क्योंकि मैं 1955 की पैदाइश हूं। जब पाकिस्तान बन चुका था मैं यहाँ पैदा हुई हूं, वहीं मरूंगी, बेफिक्र रहो। अरे नहीं बच्चों का जो होगा अरे देखा जाएगा। मैं कोई नहीं होता हूँ शादी- आपको कोई सर्टिफिकेट देने ये जो वाला। आप कटघरे बनाने मुझसे शुरू कर दिए सीनियर ना हैं। आप लोगों ने। नहीं, मैं आपकी इज्जत नहीं, करता हूँ, मैंने आपने- इसीलिए आपको आपने अपने शो किया पर भी है। बुलाया। नहीं, यार, आप आप एक तो हिंदुस्तानी जज नागरिक के बोले हैं हैं, मेरे सामने। बाइज्जत आप मेरे शो पर आई हैं आप- और बाकायदा पूरी इज्जत दे रहा हूं मैं आपको। आपकी जो आपको राय मैंने है वो जज मायने मान रखती है। लिया। बिल्कुल, अरे ऐसे मत बिल्कुल करिए मैं- मैडम, नहीं। नहीं, आई एम बीइंग जज फेयर मान टू लिया मैंने यू। आपको। मैं सिर्फ सवाल जवाब कर रहा हूं आपसे। मैंने आपसे सिर्फ प्लीज सवाल नाराज पूछने ना के लिए, होइए। आपकी राय जानने के लिए आपको बुलाया। यास्मीन, आप- नहीं, मैं आप अगर सर्टिफिकेट तैयार देने वाला होइए, कोई नहीं तो होता ये सवाल हूं। आपसे और जो मैंने सर्टिफिकेट शुरू बांटते करना है, हैं ये सवाल। उनको इसी शो पर, यास्मीन, इसी आपका चैनल पर खुदा खड़ा के करके वास्ते कटघरे में मैं खड़ा किसी करता और को हूं जवाब और उनसे नहीं सवाल भी यास्मीन पूछता हूं। आपा, मैं माफी चलो, मांगती हूँ। ओके। मैं सिर्फ अगर आपको एंकर तकलीफ को- हुई। नहीं, ओके, यास्मीन, शाजिया, आप- सिर्फ अब आपको भी एंकर को स्टैंड जवाब लेना पड़ेगा। देती हूं, मैं किसी और को जवाब नहीं नहीं। देती। जब वो कहता है नहीं, चुप हो मैं जाओ, यास्मीन मैं आपा चुप हो से बात जाती हूँ। करना ठीक है, चाहूंगी। ओके। शाजिया, अब आपको यास्मीन भी आपा- स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं, यास्मीन जब आपा आप हमारी जब आप बहनें- सुनिए शाजिया, यास्मीन अब आप नहीं, सवाल तो सुन मैं लीजिए। नहीं बात बोल रही करना हूँ। चाहती अरे मेरा सवाल भी बड़ा मैं सीधा सा है। यास्मीन आपा से कह रही हूँ, यास्मीन आपा अगर आपको बुरा लगा है तो मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगूंगी। प्लीज कतई ये ना सोचिए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि चंद मुसलमानों की वजह से सारे मुसलमानों को लोग शक्की और शुभा की नजर से देखें। और मैंने तो आपको स्वरा भी भास्कर रियलाइज हो को गया नाम ना दिया। कि ये सवाल इसलिए- गलत था। आपको भी रियलाइज हो नहीं गया कि ये नहीं सवाल नहीं, गलत बिल्कुल था। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन है ये असलियत है। आप मुझे लोग बार-बार शौक लगा मुसलमानों को कहते कि हैं शफीकुल अफगानिस्तान बर्क चले जाओ, ऑल इंडिया जाओ, मुस्लिम पर्सन ये लॉ बोर्ड के लोग बीजेपी बोलेंगे तो हमें हाँ, बोलना बिल्कुल चाहिए। बीजेपी यास्मीन वाले आपा- बार-बार हमें यास्मीन आपा कटघरे ने में बोलना क्यों चाहिए, बोलते हैं, कटघरे में आपको खड़े हटाना करने चाहिए वाले। उनको, आपको उनको क्या पद से बोलना हटाना चाहिए। क्या बोलना मिसअंडरस्टैंडिंग चाहिए? होती हमें है। अपने घर से मुनव्वर फुर्सत राना नहीं है बोलते हैं, साहब। शर्म आती हमें है। अपने जी घर सर। से मुनव्वर राना फुर्सत बोलते नहीं हैं, है जो शर्म आती है दूसरों के हमको। घरों में यास्मीन झांकेंगे। आपा, तो हम हम आपको नहीं हिंदुस्तान तकलीफ देना से चाहते फुर्सत हैं। हमें लेकिन आप अपनों ये से ना फुर्सत समझिए कि नहीं। सारे मुसलमान एक जैसे हैं। आप- और कोई हम मुसलमानों से सवाल नहीं पूछ रहा है, इन चंद लोगों से उनकी सवाल सोच पूछ है रहा तो है। आप जिसमें किसी की स्वरा सोच ओके, भास्कर ऑल राइट, को ओके बोलना शाजिया, मेरा एक चाहते हैं। सवाल, शाजिया, ओके आप किसी ओके और की शाजिया, और सोच वो पे सवाल क्यों हावी होना चाहते हैं? जो सलमान निजामी भी पूछ रहे Wrong थे is और wrong. वही यास्मीन फारूकी भी पूछ रही थी, क्योंकि आपकी रूलिंग पार्टी है। आपको एज अ गवर्नमेंट, एज अ कंट्री, एक देश की तरह और देश की सरकार की तरह हमको स्टैंड लेना है। क्या तालिबान को मान्यता देने के बारे में जो अभी विकल्प खुले रखे हैं भारत सरकार ने, अगर भविष्य में जाकर उनको हम मान्यता देते हैं तो एक तरह से यू टर्न हो जाएगा ना, फिर तो हमारा यू टर्न मारेंगे ना हम। नहीं, देखिए मैं कोई नहीं हूं जो फॉरेन पॉलिसी पे बोलूं, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि त्रिमूर्ति जी ने यूनाइटेड नेशंस में क्या कहा है। और जो कुछ हमारा डर है कि अफगानिस्तान की जमीन को कतई आतंकवादी मंसूबों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, बच्चियों की, महिलाओं की वहां पर का प्रोटेक्शन हो और वहां पे ह्यूमन राइट्स का किसी तरह से उल्लंघन ना हो, ये हमने और देशों की तरह कहा है। अभी हमने ये कहा है
वहां पे अभी सरकार नहीं बनी है। हमारी प्राथमिकता सिर्फ ये है कि हमारे लोग वहां से सेफली निकाले जाएं। देखिए, अफगानिस्तान की हमने इतनी मदद की है, 5वीं बड़ा देश है जिसने एड पहुंचाया है, और कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं था। अगर आप कह रहे हैं मोदी सरकार का बुरा भला कह रहे हैं, और अगर आप अफगानिस्तान को एक मुसलमान मुल्क मानते हैं, तो है 99% जो है, तो आप सोचिए कि हमारे देश ने कितनी मदद की है हाईवे बनाने में, रोड्स बनाने में, और सिर्फ हमारे अखलाकी तौर पर, इंसानी तौर पर हिंदू मुस्लिम ना बनाइए, हिंदू मुस्लिम इस मुद्दे को ना बनाइए। यास्मीन आपा, ये ना कहिए हम मुसलमानों से कहा जा रहा है, ये कतई नहीं कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। चंद मुसलमानों की वजह से, आप बना रहे हो, लोगों की वजह से, सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हो। शामिल है। अगर किसी ने एक बात कह दी तो उसकी टांग पकड़ के खींचोगे, आप उनकी टांग पकड़ के नहीं खींच रहे, जो रोज यहाँ बैठ के हमें जलील और ख्वार कर रहे हैं। इस पार्टी के थे शख्स, उन्होंने कहा यहाँ पे शरिया होनी चाहिए। अच्छा, ओके, नहीं, ओके, यास्मीन फारूकी मैम, आप कह रही हैं कि अगर किसी ने कह दिया, मान्यता देगी तब आप क्या बोलोगी? आपने कह दिया कि अगर किसी ने ऐसा बयान दे भी दिया तो क्या उनकी टांग पकड़कर खींचेंगे? मैडम, टांग नहीं पकड़कर खींचना है। ऐसे लोगों की मानसिकता इससे सामने आती है, उनके बयानों से, उनकी जहनी सोच पता लगती है। जैसे आपके नोमानी साहब हैं, फिर आपको बुरा लग जाएगा कि वो क्या सोचते हैं। बेटा जी, क्या उनकी क्या सोचते हैं, उनकी सोच कैसी है, तो उनकी सोच को देश के सामने रखना बहुत जरूरी है, क्या उजागर करना जरूरी है। नहीं तो वो जो इसमें सारे मुसलमान नहीं आ जाते हैं, नहीं वो भी, फिर आप वो भी तो रखिए ना सोच के, जब देखिए फिर वो भी तो सोच सामने रखिए ना कि जो यहाँ हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा। हाँ, वो करते हैं, सेकुलर देश आपको भी पता है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है उस पर हम बाकायदा डिबेट करते हैं, आपको भी पता है। हम हर एक नाइंसाफी, हर एक जुल्म का मुद्दा उठाते हैं, और जो भी जुल्म करने वाला होता है उसको कटघरे में खड़ा करके उससे सवाल पूछते हैं, और तीखे सवाल पूछते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई तालिबान का समर्थन करेगा हम उसकी टांग नहीं खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे, और उसका चेहरा पूरे देश को भी दिखाएंगे। जरूरी है ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, बहुत जरूरी है। खैर, बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। अब देखना वाकई ये भी होगा कि भारत सरकार तालिबान को लेकर क्या स्टैंड लेती है डिप्लोमेसी में। वैसे तो सब कुछ चलता है, पर अफगानिस्तान में जो डगर है वो काफी कठिन होने वाली है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। शाजिया इल्मी, सलमान निजामी, विजय शंकर तिवारी, यास्मीन फारूकी, माजिद हैदरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।